यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रूबेन एमरिम हैज बीन बैकस्टैब्ड। मैं आपको बताऊंगा क्या करने वाली है रूबेन एमरिम की मैनेजमेंट, यूनाइटेड की मैनेजमेंट अगले 2 दिनों में जो ट्रांसफर विंडो के बचे हैं। साथ ही साथ हम रिव्यू करेंगे जो यूनाइटेड की परफॉर्मेंस थी, क्या उसमें से पॉजिटिव्स थे, क्या कंसर्निंग चीजें हैं, क्या करने वाले हैं हम, और कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने लाऊंगा जिसको सुन के तुम रियली शॉक्ड रह जाओगे और तुम्हें ऐसा लगेगा रियली क्या यूनाइटेड के अगेंस्ट अलग लेवल का एजेंडा ही चलता है। भाई, हम बात करेंगे उन ट्रांसफर्स के बारे में जिनके बारे में तुम जानना चाहते थे। गर्नाचो का सेल ऑन क्लॉज क्या है, कितने पे है, और उसके साथ मोर डिटेल्स इनटू एंटनी की डील, रास्मस हॉयलैंड को भी कवर करेंगे। बहुत कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में यूनाइटेड से रिलेटेड। आई होप आपको ये पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। 250 लाइक मारते हैं आज इस वीडियो पे। उसके अलावा कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन टॉपिक्स पे। सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं रास्मस हॉयलैंड की सिचुएशन से। 6 मिलियन का लोन, उसके बाद अगले साल ऑब्लिगेशन टू बाय 44 मिलियन, दोनों की दोनों फिगर्स यूरोज में हैं। और उसके बाद आपका एक मैंडेटरी क्लॉज है उसमें बेसिकली कि अगर नेपोली चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाएगी, जो हमें पता है कर ही जाएगी, तो ये डील फाइनल हो जाएगी। हेयर वी गो आ चुका है, प्लेयर जा चुका है, कहानी हो गई खत्म। इसके बाद गर्नाचो की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको नहीं पता होगा तो आज मैं आपको बताऊंगा सेल ऑन क्लॉज के पीछे का रियलिटी क्या है। देखो, 40 मिलियन पाउंड में हमने डील कर ली है, 40 मिलियन पाउंड में बेच दिया हमने गर्नाचो को। मैं बार बार अब इसके बारे में और नहीं बोलूंगा, बहुत दुख होता है बोलते हुए। खैर, 10% का सेल ऑन क्लॉज लगाया है, बट सेल ऑन क्लॉज है प्रॉफिट के ऊपर। अगर कल को चेल्सी जाती है और इस प्लेयर को 50 मिलियन में बेच देती है बायर्न म्यूनिख को अगले साल, या 2 साल बाद जाके 40 मिलियन में, 80 मिलियन में इसको बेच देती है, तो मान लो इन्होंने 50 मिलियन में बेचा, तो हमें 10% नहीं मिलेगा डील का, 5 मिलियन नहीं मिलेंगे, हमें मिलेगा प्रॉफिट का 10%। तो अगर चेल्सी ने 50 मिलियन में कल को बेचा गर्नाचो को, तो उनका प्रॉफिट हुआ 10 मिलियन, क्योंकि 40 में खरीदा, 50 में बेचा। उस 10 मिलियन का आपको 10% मिलेगा। यह डील है हमारी, बहुत बढ़िया डील करी है। मैं क्या ही बोलूं, तुम ही बोल दो अब कमेंट में, ठीक है। तो हमारे को 1 मिलियन मिल जाएगा अगर 50 मिलियन का गर्नाचो बिका फ्यूचर में। तो यह लगाया है हमने सेल ऑन क्लॉज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एंटनी की डील सुन लो भाई, वहां पे तो और ही धमाकेदार चीजें चल रही हैं। 25 मिलियन यूरोज यानी 21-21.5 मिलियन पाउंड की फिक्स्ड फी है जो बेटीज हमें देगी। हम लोन नहीं कर रहे हैं, हम एकदम ट्रांसफर कर रहे हैं परमानेंट। 3 मिलियन यूरोस का उसके ऊपर आपके पास एड ऑन्स है जो बेटीज हमें देगी। इस चीज को डील एग्री कर चुकी थी यूनाइटेड, बेटीज, दोनों के दोनों। फिर उसके बाद एंटनी का एजेंट और एंटनी आए बीच में। वो कहते हैं कि होल्ड ऑन अ मिनट, हम नहीं साइन कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारे को अगले 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है यूनाइटेड में, 7 मिलियन यूरोज मैं कमाता हूं, यहां पे मिल रहे हैं मेरे को 5 मिलियन यूरोज। मेरा 4 मिलियन यूरोज का नुकसान हो रहा है 2 साल में। मेरे को पैसा कौन देगा? यूनाइटेड कह रही है भाई हम क्यों दें, हमारे को तो देख तेरे ट्रांसफर फी आ रही है, तू किसी क्लब जाना चाह रहा है, हमारे को तो ट्रांसफर फी से मतलब है, हम वैसे ही इतना कम ले रहे हैं, तो हम तो कुछ नहीं करने वाले। उधर बेटीज कह रही है भाई ये क्या सीन है भाई, तेरा और यूनाइटेड का लेन देन है, तुम्हारी कितनी भी सैलरी हो वहां पे हमको कुछ नहीं है, हम तेरे को ये सैलरी देने वाले हैं और यूनाइटेड को हम इतना पैसा देने वाले हैं। हो गई बात खत्म। जब ये बात हो गई है तो एंटनी भिड़ गया कि भैया कुछ सॉर्ट आउट करो, तो बेटीज ने हाथ खींच लिया। इसलिए उन्होंने बोला था ये डील ऑफ है हमारी तरफ से। बट ऑफ कोर्स दोनों क्लब्स इस टाइम पे बात कर रहे हैं। मोटी बात यह है भाई, 4 मिलियन के लिए मुझे इतना पता है 1 सितंबर को एंटनी साइन कर देगा, वो 4 मिलियन जाने भी देगा और वो चला जाएगा। बट इस टाइम पे बस ये बात हो रही है किसी तरीके से पैसा अंदर आ जाए। यूनाइटेड भी सोच रही है कि आज थोड़ा बहुत बेटीज दे दे, बेटीज सोच रही है सारा का सारा यूनाइटेड दे। तो अभी बस ये कशमकश चल रही है, सॉल्यूशन आ जाएगा। इसीलिए फब्रिज़ियो रोमानो ने बोला था बार बार कि ये डील, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है बेटीज में ही जाएगा एंटनी। और इस टाइम पे बस 1, 2, 3, 4 मिलियन के लिए तीनों पार्टीज लड़ रही हैं कौन देगा, लेकिन अल्टीमेटली तीनों की तीनों यही चाहती हैं कि ये डील 1 सितंबर को 11 बजे से पहले यूके टाइम पे ये डील क्लोज हो जाए, क्योंकि वो है डेडलाइन ट्रांसफर की। नाउ यहां पे हो गई हमारी एग्जिट्स की बात। एक और छोटी सी, टायरल मलासिया के बारे में एल्चे के साथ बात चल रही है, वो भी ठिकाने लग जाएगा। सांचो की बात मैं आपको बताता हूं, वो कहीं ठिकाने नहीं लगेगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तक उसकी किसी भी क्लब के साथ पर्सनल टर्म एग्री नहीं हुई है और किसी भी क्लब के साथ वो क्लोज नहीं है डील करने के लिए। सो इट वुड बी अ वेरी बिग सरप्राइज अगर सांचो कहीं ठिकाने लगता है तो। नाउ ये हो गई हमारे ट्रांसफर एग्जिट्स की बात। एंट्री की बात, जो हमारे पास प्लेयर आ सकते हैं मिडफील्डर और गोलकीपर, उन पे मैं जाऊंगा, क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने एक और बढ़िया नाम डाला है जिसको सुन के शायद तुम खुश हो जाओ। बट उससे पहले इस मैच के बारे में और जो यूनाइटेड के अगेंस्ट एजेंडा है, यह सुनना बहुत जरूरी है भाई। पहली बात,
तो यूनाइटेड को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे यूनाइटेड का सीजन खत्म हो चुका है, हमने राइट ऑफ कर दिया सीजन, हम कुछ कर ही नहीं सकते, रेलीगेशन की बातें चल रही हैं और सब कुछ खराब खराब बातें चल रही हैं, राइट। यूनाइटेड अब एक गेम जीत गई है। उसके बाद सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि भाई न्यू कासल के बारे में क्यों नहीं बात हो रही, क्योंकि एडी हाउ की टीम ने तो 2 ही पॉइंट लिए हैं, बट उसके बारे में बात नहीं होगी। रूबेन एमरिम के बारे में बात होगी कि इस बंदे को क्यों दे दिया हमने। ऐसे उसके टेक्टिकल बोर्ड को तब दिखाया जाता है जब यूनाइटेड का ड्रॉ हो रहा होता है ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट, लेकिन टॉमस फ्रैंक जब ये ऐसे टेक्टिकल बोर्ड लेके घूम रहा होता है जब जिसकी टॉटनहम हॉटस्पर्स हार गई है, आज उसके बारे में बात नहीं होगी। आज टॉटनहम हॉटस्पर्स के नए मैनेजर टॉमस फ्रैंक को कंपेयर नहीं किया जाएगा रूबेन एमरिम के साथ, क्योंकि अब वो हार गया है। तो देयर इज अ वेरी बिग एजेंडा। अब ये फोटो देखो तुम, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि यूनाइटेड के अगेंस्ट अलग ही एजेंडा चलता है। अब देखो इस फिगर में क्या है, पिछले 3 गेम्स में, जो 3 गेम हुए हैं अभी तक प्रीमियर लीग के, राइट। भले ही यूनाइटेड 9th पोजीशन में आज, हो सकता है कल दिन खत्म होते होते 10वें 11वें 12वें पे चली जाए। 4 पॉइंट है हमारे पास पहले 3 गेम्स में से। नाउ एक्सपेक्टेड गोल्स के फिगर में हम सेकंड नंबर पे हैं। एक्सजी सारी टीम्स का मिला लो तो हमारा 6.7 एक्सजी है। चेल्सी का सबसे ज्यादा है 6.7, हमारा भी 6.7 है। भले ही बात अलग है कि उन्होंने 7 गोल मारे, हमने 4 गोल मारे, ठीक है। उसके बाद बोर्नमथ, एवर्टन और आर्सेनल। अगर आप देखोगे टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स, यूनाइटेड हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन दिस प्रीमियर लीग इन द फर्स्ट 3 मैचेस। यूनाइटेड के 100 टचेस इन द बॉक्स हैं, सेकंड पे बोर्नमथ है ना। उसके बाद चेल्सी, फुलहम, टॉटनहम हॉटस्पर्स, वी डोंट केयर। शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच, लिवरपूल 7 शॉट्स ऑन टारगेट, चेल्सी 5.5 शॉट्स ऑन टारगेट 5.3, यूनाइटेड 5.3 शॉट्स ऑन टारगेट। हम यहां पे भी 3rd नंबर पे हैं, फिर बोर्नमथ और आर्सेनल। बिग चांसेस 12 चांसेस चेल्सी के, बोर्नमथ के 8, एवर्टन के 6, सन्दरलैंड के 6, यूनाइटेड इसमें भी टॉप 5 में है। 6 बिग चांसेस क्रिएटेड बाय अ क्लब। नाउ टेल मी दिस कि यूनाइटेड का सिस्टम काम नहीं कर रहा। टेल मी नाउ, रूबेन एमरिम 3-4-3, 2-2-2, 3-4-4 काम नहीं कर रहा, 9-8-1, 4-4-7 नहीं काम कर रहा, बोल दो है। यू नो हमारी हालत ऐसी क्यों है, यू नो दिस। तुमने आज का गेम देखा है, आई नो ये फिगर्स इसलिए सामने आई हैं क्योंकि आज हमारे बिग चांसेस, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स, शॉट ऑन टारगेट बड़े हैं, एक्सजी हमारा बड़ा है। आज के गेम के बाद कल के मैच से पहले हम थोड़ा इससे नीचे ही होंगे, टॉप 5 में सब में नहीं होंगे। बट दिस गिव्स यू अ पिक्चर दैट वी आर नॉट दैट बैड। आई एम नॉट सेइंग वी आर गुड। वी सॉ दिस कि हमने कितने चांसेस कम कन्वर्ट करे, बट दैट इज नॉट इमीडिएट प्रॉब्लम और आप प्रॉब्लम जिससे तुम कहो कि क्लब क्राइसिस में है। एक पोजीशन है जो तुम जानते हो जहां पे ये क्लब क्राइसिस में है, उसके बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि वहां पे एक प्लेयर आ सकता है एंड इट कुड नॉट बी सेनी लेमेंस। एक और प्लेयर की बात हो रही है यहां पे। बट मैं पहले गेम को रिव्यू करते हुए आपको अपने 2 सेंट्स दे देता हूं सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस पे, जो मेरे को लगता है वर्दी है कॉल आउट करना। पहले तो यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, मेरे को तो ओवरऑल गेम में परफॉर्मेंस से मैं खुश था। आपने अगर वॉच अलोंग देखा हो तो मैं आपको पता चल रहा होगा, आई वॉज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, नॉट विद द रिजल्ट। और जिस तरीके से हमने शेमफुल विक्ट्री मैं कहूंगा हमने ली है, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। 500 पासेस हमने किए हैं, 26 शॉट्स मारे हैं, 6 ऑन टारगेट, 3.5 के आसपास का हमारा एक्सजी था, 3 गोल हमने मार दिए। अब उसमें से एक पेनल्टी थी जो लास्ट मोमेंट में हमें लकीली मिल गई। ब्रायन एम्बूमू, मैंने अपनी वॉच अलोंग में कहा था, मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच है। पहला गोल कन्वर्ट किया उसने, इतने सारे चांसेस क्रिएट करे, काफी तो उनके कीपर ने सेव करे। भाई कीपर्स होते हैं टीमों पे जो सेव कर लेते हैं, वाह वाह वाह। खैर, डीलेट अमेजिंग, लेनियोरो अमेजिंग, डिएगो डेलो, इसके पीछे एजेंडा, बहुत से क्रिएटर इसको पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। भाई बंदा अच्छा गेम खेला तो तारीफ भी कर लो अपने मुंह से निकाल के। पहले गोल का कटबैक इसने किया, पूरे टाइम थ्रेट था लेफ्ट विंग पे, ऑल्दो गलत पोजीशन में खिलाया था। मैच की स्टार्टिंग में लाइनअप में देख के मेरे को लगा था इसको यहाँ पे नहीं खिलाना चाहिए, डोरगू खिलाओ या डिएगो लियोन, बार बार चेंज मत करो। हैट्स ऑफ टू रूबेन एमरिम, ही वाज राइट, आई वाज रॉन्ग। डिएगो डेलो हैड अ वेरी गुड गेम, अमाद डियालो हैड अ वेरी डिसेंट गेम, गुड गेम, वेरी गुड गेम। I'll not say he had a good game, ठीक है। थोड़ा सा लैकिंग था कुछ चीजों में, बट ओवरऑल पहले 3 गेम जो खेला है, 2 प्रीमियर लीग के, 1 EFL कप का, अमाद डियालो वाज बैंग एवरेज, इवन पुअर, ठीक है। आज ही वाज गुड, आई वांट कि वो ऐसी परफॉर्मेंसेस आगे बढ़े,
उसकी, तो वी वुड बी इन अ वेरी बेटर प्लेस। ब्रूनो फर्नांडिस हैड अ गुड गेम, वो अच्छा खेल रहा था, पूरी मेहनत कर रही थी टीम। मेसन माउंट और आपका मथेउस क्यूनिया के बारे में अपडेट, मेसन माउंट के बारे में यहां पे मैं आपको अपडेट देता हूं। क्यूनिया को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, मेरे अंदाजा है 2 से 4 हफ्ते तक वो जाएगा। बाकी वो ब्राजील की इंटरनेशनल ड्यूटी पे से नहीं जा रहा है, उसने कॉल अपना नाम हटा लिया है, तो वो नहीं जाएगा इस इंटरनेशनल ड्यूटी में अपना ब्राजील अपना खेलने। सो विच इज गुड, वो अपना रिकवर करेगा। लेट्स होप कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए। But he may miss 1 or 2 or 3 matches at max. मेसन माउंट, इसकी इंजरी के बारे में रूबेन एमरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मैं नहीं चाहता था क्यूनिया की इंजरी देख के, क्योंकि मेसन माउंट भी पिछला गेम खेला था, इसलिए मैंने उसको रोक लिया। तो यानी मेरे को जो इससे समझ आया वो ये आया, मेसन माउंट इंजर्ड हुआ नहीं है, उसको एज अ प्रिकॉशन हटा दिया गया था उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए। अब बहुत से लोग बोल रहे थे गेम की शुरुआत में कि भैया कैसा मैनेजर है रूबेन एमरिम, सेस्को को स्टार्ट क्यों नहीं कराया। मैंने नहीं देखे कौन से और क्रिएटर हैं जिनमें इतना दिमाग नहीं है जिन्होंने इस पे भी रूबेन एमरिम की क्लास लगाई हो। बट एज फैंस बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड। मैं शुरुआत से बोल रहा था भाई, अगर आपको नहीं पता रीजन, सो डू नॉट अब्यूज द मैनेजर। एक्चुअल में मैनेजर ने रीजन आपको बता दिया गेम के बाद, और वही मैंने स्पेक्युलेट किया था। सेस्को हैड क्रैम्प्स मिड वीक में, अगर वो उससे स्टार्ट करता ही मे वुड हैव एंड अप लाइक क्यूनिया, उसको भी इंजरी वगैरह हो जाती। उसको क्रैम्प्स थे मिड वीक के गेम में, इसलिए उसने 10th पेनल्टी ली थी। सबसे लास्ट में जाके आंड्रे ओनाना से पहले सेस्को ने पेनल्टी ली थी, बिकॉज ही हैड क्रैम्प्स। अदरवाइज वो सबसे शुरुआत में पेनल्टी लेने वाला बंदा है। ही इज रियली अ जेम दैट वी हैव, राइट। उसका गेम देखोगे तो ऐसे हवा में उड़ रहा था, इतने सारे हेडर अटेम्प्ट किए, आएंगे उसके भी गोल भाई, उसका भी दिन आएगा। बट वी विल हैव टू शो सम पेशेंस, एंड वी हैव टू डेफिनेटली शो पेशेंस विद दिस मैनेजर रूबेन एमरिम। आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज जीते हैं, मैं कल भी बोल रहा था जब हम हारे थे, ठीक है। यू कैन नॉट क्वेश्चन द मैनेजर, यू कैन नॉट क्वेश्चन द मैनेजर, यू कैन नॉट क्वेश्चन द मैनेजर, जस्ट लेट हिम रन विद हिज थिंग। बोल सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, ये मूव सही नहीं है, ये मूव सही नहीं है, बट रूबेन एमरिम आउट अपने दिमाग से निकाल दो, फॉर्मेशन चेंज अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो नहीं खिलाएगा कोई फॉर्मेशन चेंज। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, जस्ट गेट बिहाइंड हिम, ठीक है। उसके बाद इसलिए उसने सेस्को को बहुत राइटफुली टीम में स्टार्ट नहीं कराया। मेज्रॉय वापस आया गेम में, वो देख के बहुत अच्छा लगा। 2 हफ्ते बाद वो पूरा रेडी होगा स्टार्ट करने के लिए, तो हम पे राइट विंग बैक पोजीशन, राइट सेंटर बैक पोजीशन में एक और बढ़िया प्लेयर आ चुका है। कोबी मेनू जितनी देर खेला मेरे को डिसेंट लगा, बढ़िया लगा। और मोटी मोटी बात यहीं पे खत्म होती है अच्छे प्लेयर्स की। ल्यूक शॉ बैंग एवरेज मेरे को लगा ओके था, शुरुआत में अच्छा था, सेकंड हाफ में आते आते थोड़ा सा मेरे को इफी लग रहा था। बट इन एनी केस कीपर वाज द मेन प्रॉब्लम। पहले गेम में, दूसरे गेम में, तीसरे गेम में और आज चौथे गेम में कीपर कीपर कीपर। अगर आप कीपर सेट कर दो इस टीम में, आई नो इस टीम में और भी होल्स हैं, मे बी राइट विंग बैक, मे बी सेंटर बैक, मे बी सेंट्रल मिडफील्ड, सबसे बड़ा होल, बट कीपर एक ऐसा होल है। मैं आपको बार बार बोलता था, अगर ये होल हमने फिक्स नहीं किया, सबसे ज्यादा पॉइंट्स का लॉस होगा। एंड वी हैव ऑलरेडी बीन किक्ड आउट ऑफ अ कंपटीशन, क्योंकि आंड्रे ओनाना ने 2 बेवकूफ वाले गोल खाए थे। वी हैव लॉस्ट सो मेनी पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, बिकॉज 9 में से 4 पॉइंट लेके हम बैठे हैं, उसमें कीपर का बहुत बड़ा हाथ है। आज कीपर ने हमारी नैया डुबो दी थी। दूसरे गोल पे जो बेंडीर ने ऐसे करके बॉल दे दी थी उनको, दैट वाज लिटरली, कोई नहीं करता ऐसे, कोई नहीं करता। कोई किसी की टीम में इतने घटिया कीपिंग ऑप्शंस नहीं होते। रूबेन एमरिम से पूछा गया कि क्या आप अपनी ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले, और इस पे मैं बोलूंगा बैक स्टैप किया गया उसको, उससे बोला गया कि क्या आप जेसन विल्कॉक्स, ओमार बराडा से बात करोगे ट्रांसफर्स की। उसने कहा मैं रोज उनसे बात करता हूं टीम इंप्रूवमेंट के लिए। मेरे को यह समझ आ रहा है कि उसकी तरफ से ही ये बिल्कुल एविडेंट बातें हैं, एथलेटिक वगैरह ने पहले रिपोर्ट किया कि रूबेन एमरिम रियली वांट्स अ मिडफील्डर, ठीक है, और वो ओनाना को नहीं चाहता था आगे। सो वो डेली बात कर रहा है ओमार बराडा, जेसन विल्कॉक्स से, और हमारे पास प्लेयर नहीं आ रहे हैं। रूबेन एमरिम वो प्लेयर चाह रहा है, दोनों के दोनों डेस्परेटली, और हम शायद उसको कोई मिडफील्डर ना दे, क्योंकि आज की डेट में हम किसी मिडफील्डर के साथ लिंक्ड नहीं है। एंड दैट इज अ शेम, दैट इज अ शेम। This was a shameful victory, not because of players, not because of Matheus Cunha or Brian Mbeumo or Amad Diallo or anyone else. It was a shameful victory not because of Bendir. It was a shameful victory because our players जिनको इतना क्रिटिसाइज किया गया था, उन्होंने किसी तरीके से एक विक्ट्री लाके दिए, 3 पॉइंट्स लाके दिए हैं। इस मैनेजमेंट ने हमारे को फेल होने के लिए सेटअप किया था। दे शुड हैव गॉट अस अ गोलकीपर। रूबेन एमरिम पहले दिन से बोल रहा है गोलकीपर चाहिए, मिडफील्डर चाहिए। 3 गेम जा चुके हैं, अगस्त खत्म होने वाला है, हमारे पे शायद कोई मिडफील्डर ना आए, और हमारे पे कीपर्स की सिचुएशन क्या है उस पे बात करते हैं। बट इस मैनेजमेंट ने जिस पोजीशन में हमें डाला है, रूबेन एमरिम को डाला है, दिस इज क्रिमिनल, क्रिमिनल। लेट मी नो योर थॉट्स। और दोस्तों कीपर की बात यह है, अभी फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि रॉयल एंटवर्प जो सेनी लेमेंस का क्लब है,
वो इस टाइम पे डील क्लोज नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको एंटिसिपेशन है शायद लास्ट दिन कोई और क्लब आएगा। अगर कोई और क्लब आएगा तो क्या करेगी यूनाइटेड? क्या हम उस प्लेयर को जाने देंगे? नहीं। तो हम ये डील क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 मिलियन ज्यादा देने पड़ेंगे, ये डील क्लोज करो। और नहीं, हम अगर एक और दिन वेट कर रहे हैं, कर लो, क्योंकि अब तो वैसे भी ये प्लेयर नहीं खेलने वाला बहुत जल्दी। और ये प्लेयर कब आएगा, इसको कब हम खिलाएंगे, कब ये इंटीग्रेट होगा, कब ये टीम में आएगा, मुझे नहीं पता। बट ये प्लेयर हमारे लिए आना बेयर मिनिमम है। और मैं आपको बता दूं, सैनी लेमेंस बहुत अच्छा पोटेंशियल कीपर है, 23 साल का है। इट्स नॉट दैट कि वो आते ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का नंबर 1 कीपर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज लाइक एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिम। इट इज लाइक एक्सपेक्टिंग कि कोई एक टैलेंटेड प्लेयर है वो हमारा मेन टीम का प्लेयर बन जाएगा, सबसे क्रिटिकल पोजीशन में, जहां पे आपको इतनी लेंथ से देखा जाएगा जितना आज तक उसको जिंदगी में किसी गेम में नहीं देखा गया हो। सो वी आर पुटिंग अगेन अप सो मच प्रेशर ऑन 1 गोलकीपर बिकॉज ऑफ हमारी बुरी हालत। ठीक है, और मुझे यहां पे लगता है दिस इज रियली क्रिमिनल फ्रॉम आवर मैनेजमेंट। हमें दोनों कीपर रिप्लेस करने हैं, दोनों के दोनों ब्लंडर कीपर हैं, एकदम बंडर कीपर हैं, एकदम खत्म कीपर हैं। ठीक है, उनके साथ हम ये सीजन में जा रहे हैं। हमें 2 गोलकीपर चाहिए थे मेरे भाई, हमें एक मिडफील्डर चाहिए था बेयर मिनिमम। हमें शायद मिडफील्डर ना मिले। डीबो मार्टिनेज का नाम फैब्रिज़ो रोमानो ने वापस जोड़ा है। उसने कहा है कि सैनी लेमेंस भी था हमारी लिस्ट में और दूसरा प्लेयर था डीबो मार्टिनेज। उसने ये बात बोल के छोड़ दी है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन व्हाई ही टॉक्स अबाउट डीबो मार्टिनेज। क्या यूनाइटेड यहां पे चांस ले सकती है एस्टन विला के लिए लास्ट दिन में एक बिड फेंक के कि क्या वो डीबो मार्टिनेज को जाने देंगे पैसे के लिए? आई डोंट नो व्हाई फैब्रिज़ो रोमानो इज टॉकिंग अबाउट डीबो मार्टिनेज ऑल ऑफ अ सडन, जब हमें पता है कि वो 40 मिलियन डिमांड कर रहे थे और हम वो पैसा नहीं देने वाले थे। तो वो डील हमारे लिए क्लोज थी, हम बस सैनी लेमेंस को देख रहे थे। बट अब क्यों डीबो मार्टिनेज का नाम आया? क्या हम 2 गोलकीपर साइन करने वाले हैं? इस मैनेजमेंट को देख के लगता नहीं है कि हम आधा कीपर भी साइन करेंगे, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बट क्या हम डीबो मार्टिनेज की तरफ पिवट कर सकते हैं? क्या बस हम ये नाम इसलिए थ्रो कर रहे हैं ताकि रॉयल एंटवर्प को डर लगे और वो जल्दी से जल्दी डील क्लोज करने की कोशिश करे? आई डोंट नो, बट लेट मी नो योर थॉट्स, मे बी यू नो। तुम्हें क्या लगता है रूबेन एमरिम की स्ट्रैटेजी, हमारी परफॉर्मेंस, तुम्हें क्या लगता है? कुछ होप्स हैं तुम्हें क्या लगता है गोलकीपर और मिडफील्डर कितनी जरूरत है? तुम्हें कैसी लग रही है इनियोस की परफॉर्मेंस? अब ट्रांसफर विंडो को 48 घंटे से भी कम रह गए हैं बंद होने में। और कैसे हैं तुम्हारे थॉट्स एंटनी की डील पे, गर्नाचो की डील पे, रास्मस हॉयलैंड को तुम क्या बोलना चाहोगे? अपना मैन ऑफ द मैच मुझे बताना इस गेम का। प्लीज कॉमेंट करके मुझे थॉट्स अपने शेयर करना, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना। हम कल मिलेंगे वापस लिवरपूल और आर्सेनल के वॉच अलोंग में। I'll see you soon in the very next video.